सो हमने कल अवेलेबिलिटी जोन्स देखा, परसों हमने अवेलेबिलिटी सेट्स देखा था। ठीक है, सो 3 अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है हमारे पास। अवेलेबिलिटी सेट जो विद इन अ डेटा सेंटर होता है, अवेलेबिलिटी जोन जो एक रीजन में होता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर में हमारा वीएम पड़ा रहेगा। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स। अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स क्या है भाई, अगर मेरे मशीन का लोड एकदम से बढ़ गया तो वो ऑटोमेटिकली नया वीएम स्पिन कर देगा, नया वीएम खड़ा कर देगा। तो हमने ऑलरेडी कल फर्स्ट स्टेप देखा था वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैसे बनाना है। हम आज फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि आज 2 सर और भी आ गए हैं, भगीरथ और कुंदन सर। ठीक है, सो हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैसे डिप्लॉय करना है फिर से देखेंगे और उसका आगे का कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। यस भगीरथ, वांट टू से समथिंग? अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने जो एज्योर के जो अभी तक चले वीडियो वो हाँ, अपलोड नहीं हुए क्या? नहीं वो मेरा तबियत अच्छा नहीं था इसलिए सब पेंडिंग है उस टाइम से। मैं इस सैटरडे संडे बैठ के सब अपलोड कर दूंगा। तो वो और पावर शेल भी बाकी है ना? नहीं, पावर सेल तो अपलोडेड है कब से। वो अपलोडेड है दिख भगीरथ नहीं सर, रहे। डे 1 नहीं, से स्टार्टेड है। पावर सेल के आई थिंक सब वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बट 75% वीडियोस ही अवेलेबल। हाँ 75, 1-2 लेक्चर के ही बाकी है, हाँ, बाकी सारे लास्ट अपलोडेड है। लास्ट वाले हाँ, लास्ट 1-2 ही लेक्चर बाकी है, बाकी सारे अपलोडेड है। पावर शेल हमारा कुछ 9-10 दिन चला था, 7 दिन के सेशंस अपलोडेड है। यस, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो देखेंगे फिर से। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था लेकिन फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, यहाँ पे नहीं हो आपका रिसेंट में तो आप जाके वर्चुअल मशीन स्केल सेट सर्च कर सकते हो। सो ये हमारा वर्चुअल मशीन स्केल सेट है। मैं क्रिएट वर्चुअल मशीन स्केल सेट कर रहा हूँ, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम चलते हैं ऑल रिसोर्सेस में। मेरे पास यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं है। ठीक है, मेरे यहाँ पे मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। चलते हैं हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स में। और दूसरा, मेरे वर्चुअल मशीन्स भी कोई नहीं है। ठीक है, मतलब रिसोर्स भी कोई नहीं है मेरे पास और ना ही मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन बना हुआ है। ठीक है, मेरे पास वर्चुअल मशीन भी कोई बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्रिएट वर्चुअल मशीन स्केल सेट करेंगे। मैं रिसोर्स ग्रुप दे रहा हूँ क्लाउड ई। ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट का नाम दे रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल मशीन स्केल सेट 01 VMSS 01 वर्चुअल मशीन स्केल सेट 1। रीजन में दे रहा हूँ सेंट्रल इंडिया। अवेलेबिलिटी जोन भी मैं इसके साथ पैरेलली क्लब कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बिना अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी सर, टाइप में, हाँ ये फॉन्ट्स बहुत छोटे दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम हो सकता है थोड़ा? जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ओके। ठीक है, तो सिक्योरिटी मतलब ऑर्केस्ट्रेशन मोड, मतलब हमको स्केल सेट कैसा चाहिए, तो मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड्स विद आइडेंटिकल इंस्टेंसेस। ठीक है, ये यूनिफॉर्म में क्या करता है, एक मल्टीपल इंस्टेंस सेम कॉन्फ़िगरेशन का बनाता जाएगा। सिक्योरिटी टाइप मैं नन कर देता हूँ और मैं इमेज में लिनक्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिनक्स का इमेज डिप्लॉय कर लिया है, इमेज सिलेक्ट कर लिया है। साइज में रहने देता हूँ 2 वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम। पासवर्ड मैं कॉन्फ़िगर करूंगा यूजर नेम एसपी एडमिन, पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। स्पॉट को हमको कुछ नहीं करना है, छोड़ दे के हम डिस्क पे आ जाते हैं। अभी फिलहाल डिस्क की हमको कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं। सो वी विल जस्ट मूव टू नेटवर्किंग। अभी यहाँ ये क्या कर रहा है, एक नया वर्चुअल नेटवर्क बना रहा है क्लाउड वीनेट के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर एक ये एनआईसी कार्ड दे रहा है, क्लाउड वीनेट NIC 01। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ उसको। ठीक है, ये मेरा निक का नेम है, सबनेट ले रहा है ये 10.0 network/20 और सबनेट का नाम रहेगा डिफॉल्ट। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मैं इसको पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अलाउड नहीं है, मैं इसको अलाउ कर दूंगा। मुझे SSH अलाउ करना है क्योंकि अगर मुझे वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना और मैनेज करना हो तो मुझे SSH अलाउड चाहिए।
और पब्लिक आईपी एड्रेस भी मुझे चाहिए, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा तो मैं वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं पब्लिक आईपी एड्रेस भी एनेबल कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो दिखा रहा है पब्लिक आईपी येस है और मैंने SSH के पोर्ट को अलाउ कर दिया है। लोड बैलेंसिंग ऑप्शन अभी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने लोड बैलेंसिंग पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे। अभी आता है हमारा स्केलिंग। तो बोलता है भाई इनिशियल आपको कितने मशीन चाहिए, कितने इंस्टेंसेस चाहिए वर्चुअल मशीन के। मैं बोलता हूँ अभी फिलहाल मुझे एक ही दे दो भाई। ठीक है, क्योंकि दो होंगे तो दो वर्चुअल मशीन का पैसा लगेगा। वर्चुअल मशीन स्केल सेट सर्विस फ्री है, वर्चुअल मशीन का तो पैसा लगेगा मुझे। ठीक है, तो मुझे अभी एक ही वर्चुअल मशीन चाहिए। ठीक है, स्केलिंग पॉलिसी मैं डिफॉल्ट लेने देता हूँ और स्केलिंग पॉलिसी मैंने मैनुअल रखी है। नेक्स्ट मैनेजमेंट को हम आगे बढ़ेंगे। हेल्थ इग्नोर करेंगे, एडवांस इग्नोर करेंगे, टैग्स इग्नोर करेंगे, रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे। वैलिडेशन पास हो गया, हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट होने देते हैं इस रिसोर्स को हम। मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, मैं गो टू रिसोर्स करता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा रिसोर्स है, क्या है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट है जिसका नाम है VMSS01। लेकिन इस पे आने से पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। तो यहाँ पे मेरा कोई वर्चुअल मशीन नहीं बना है, वर्चुअल मशीन के अंदर मेरा कोई वर्चुअल मशीन नहीं बना है। ठीक है, उसके अलावा ऑल रिसोर्सेस में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है, एक वर्चुअल नेटवर्क बना है, एक नेटवर्क वॉचर बना है। ठीक है, और एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट बना है। यहाँ पे भी मेरा वर्चुअल मशीन नहीं दिखा रहा है, कहीं तो मेरा वर्चुअल मशीन गया कहाँ। एक वर्चुअल मशीन मैंने सिर्फ बोला था एक इंस्टेंस बनाना है। तो हम चलते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे। ठीक है, अभी इंस्टेंसेस पे चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस रनिंग है और वर्चुअल मशीन का नेम है VMSS01 SWK000000। यानी ये मेरा जो इंस्टेंस है, ये वर्चुअल मशीन मेरा वर्चुअल मशीन स्किल सेट के अंदर ही बैठेगा। ये अलग से मेरा रिसोर्स नहीं बनेगा और अलग से मैं इस वर्चुअल मशीन को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मुझे इसको एक्सेस करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा वर्चुअल मशीन पे और ये मेरे पास पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये मेरे पास पब्लिक आईपी है वर्चुअल मशीन का। तो मैं इसको कॉपी करते हैं और SSH के थ्रू हम एक्सेस करते हैं इसको। रूट पे चलेंगे हम। मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। यूजर नेम मेरा SP एडमिन है और पासवर्ड दे दिया है मैंने और मैं लॉग इन हो गया हूँ इंस्टेंस पे। मैं इसके फॉन्ट्स बढ़ा देता हूँ तो चेंज सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा इंस्टेंस का नाम क्या है। यहाँ पे दिखा रहा है मेरा इंस्टेंस का नाम क्या है। ठीक है, अभी हमें फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हम वापस आ जाते हैं वर्चुअल मशीन स्किल सेट पे। तो यहाँ दिखा रहा है मेरा रिसोर्स ग्रुप ये है, स्टेटस ये है, सेंट्रल इंडिया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम साइज क्या है। ठीक है, उसके अंदर 1 इंस्टेंस है और ऑर्केस्ट्रेशन मोड क्या है, मेरा यूनिफॉर्म है। ये सारी वर्चुअल मशीन की डिटेल्स है। ठीक है, और साइज है। ठीक है, अभी
मेरे पास एक इंस्टेंस है, नेटवर्किंग पे आते हैं तो दिखा रहा है कि भाई मेरा ये नेटवर्क इंटरफेस है, ये नेटवर्क का नाम है, ये सबनेट का नाम है और ये पोर्ट्स अलाउड है। ठीक है, हमने SSH अलाउ किया था। हम स्केलिंग ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है हमने मैनुअल स्केलिंग ऑप्शन लिया हुआ है, हमने मैनुअल स्केलिंग ऑप्शन लिया हुआ है। अभी हम चलते हैं कस्टम ऑटो स्केल पे। ऑटो स्केल पे क्यों भाई, मैं हर बार थोड़ी एज़्योर पोर्टल पे लॉग इन करके एक एक इंस्टेंस बढ़ाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोलता हूँ मैं भाई मुझे इंस्टेंस काउंट 3 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 चाहिए। ये 3 ठीक है, लेकिन मुझे इंस्टेंस काउंट के हिसाब से नहीं, मेट्रिक के हिसाब से चाहिए। मैं मेट्रिक सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको 1 कर देता हूँ डिफॉल्ट। ठीक है, मैं बोलता हूँ स्केल बेस्ड ऑन अ मेट्रिक चाहिए। ठीक है, तो बोलता है भाई ऐड रूल करो, स्केल इज बेस्ड ऑन अ मेट्रिक, ट्रिगर रूल्स बट नो रूल्स इज डिफाइंड। तो रूल ऐड करने से पहले मुझे ये बताना है इंस्टेंस की लिमिट्स क्या है, मिनिमम कितने इंस्टेंस चाहिए। भाई मैं बोलता हूँ मिनिमम मेरे को 2 इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम बोल रहा है कम है तो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 5 लगा भाई, यहाँ 15 लगा। डिफॉल्ट कितने चाहिए भाई, डिफॉल्ट 3 लगा। ठीक है, डिफॉल्ट 3 इंस्टेंस यानी 3 इंस्टेंस खड़ा कर देगा। मिनिमम तो 2 तो रहने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई मिनिमम मुझे एक ही चाहिए, डिफॉल्ट भी एक ही चाहिए और मैक्सिमम 3 चाहिए। मैं नंबर इसलिए छोटा रख रहा हूँ क्योंकि अगर वो इंस्टेंस खड़ा करता है तो मेरे को VM का पैसा लगेगा। ठीक है, ये तो मैंने इंस्टेंस की लिमिट्स बता दी भाई, कम से कम एक इंस्टेंस होना चाहिए, डिफॉल्ट भी एक होना चाहिए और मैक्सिमम 3 इंस्टेंस तू बना सकता है। मैं ऑटो स्केलिंग को ऑर्केस्ट्रेशन मोड में ये डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन किस बेस पे ये बनाने हैं वो रूल्स हमको डिफाइन करने हैं। तो मैं ऐड रूल पे क्लिक करता हूँ। तो अगर हम मैट्रिक सोर्स देखें तो हमारे पास मल्टीपल मैट्रिक्स है भाई, सर्विस बस के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से, एप्लीकेशन गेट के हिसाब से या करंट रिसोर्स के हिसाब से। मैं करंट रिसोर्स में भी मुझे डिफाइन करना है तो मैट्रिक का नेम स्पेस क्या है और मैट्रिक क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल मैट्रिक्स है भाई, CPU परसेंटेज ऊपर जा रहा है, कैशिंग जा रहा है उसका नीचे ऊपर, अवेलेबिलिटी जा रहा है, ठीक है, स्टोरेज जा रहा है, नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है, बहुत कुछ है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं परसेंटेज CPU अभी फिलहाल रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे रूल डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है भाई, अगर मेरा मशीन का CPU मैट्रिक्स या CPU का परसेंटेज 70% से ऊपर गया, ग्रेटर देन 70%, तो उसको एक काउंट बढ़ाना है, इंक्रीज काउंट बाय 1। ठीक है, उसको एक इंस्टेंस बड़ा दूसरा बना देना है, एक इंस्टेंस नया खड़ा कर देना है। ठीक है, इंक्रीज काउंट बाय 1। ठीक है, ये इंस्टेंस काउंट है, ये ऑपरेशन क्या करना है उसको। अभी यहाँ पे ये कूलिंग पीरियड दिया हुआ है, तो ये कूलिंग पीरियड क्या है। ठीक है, तो जब ये ट्रिगर करेगा, जब मेरे पहले इंस्टेंस का परसेंटेज CPU परसेंटेज 70% से ऊपर गया तो ये नया इंस्टेंस बना देगा, लेकिन नया इंस्टेंस बनने में भी तो टाइम लगेगा 2-3 मिनट। और उसके बाद जो भी उस पर सर्विसेज होगी डेटाबेस की या एप्लीकेशन की तो वो अप होगी, तो उसके लिए मुझे 5 मिनट चाहिए, वही ये 5 मिनट है। क्योंकि अगर ये मैं 5 मिनट नहीं दूंगा, एकदम से इंस्टेंस अप हुआ और लोड देना चालू कर दिया उसने, मेरा लोड डाइवर्ट करना चालू कर दिया, तो रिक्वेस्ट डिनाई आ जाएगा, सर्विस अनअवेलेबल आ जाएगा, क्योंकि मेरा तो अभी भी इंस्टेंस भी अप नहीं हुआ है और उस पे जो सर्विसेज डिप्लॉयड है वो भी अप नहीं हुई है। तो ये वो कूलिंग पीरियड है, जैसे हम कोई सर्वर को फिजिकली बूट करते हैं तो उसको 2-3 मिनट 4-5 मिनट स्टार्ट होने में, फिर उसके ऊपर जो भी सर्विसेज है वो ऑन होने में टाइम लगता है, वही ये कूलिंग पीरियड है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैंने क्या डाला है, स्केल आउट ऑप्शन डाला है कि भाई अगर मेरा CPU परसेंटेज 70 से ऊपर गया, 70% से, तो भाई एक इंस्टेंस बढ़ा देना। अच्छा ठीक है, ये बोलता है मैं तो बढ़ा दूंगा। अरे लेकिन लोड कम हो गया तो डाउन भी तो करना पड़ेगा, तो हमको स्केल इन का भी ऑप्शन देना है। ये तो मैंने स्केल आउट दिया, स्केल इन का भी रूल डालना पड़ेगा। तो हम ऐड रूल करेंगे वापस, परसेंटेज CPU अगर मेरा लेस देन और इक्वल टू 30% हो गया, लेस देन और इक्वल टू 30% हो गया, ठीक है, यहाँ 25% हो गया, ठीक है, तो भाई तुझे क्या करना है, डिक्रीज काउंट करना है, डिक्रीज काउंट बाय 1। अगर मेरा 25% से लोड कम हो गया या 25% या उससे कम हो गया तो भाई तुझे वापस इंस्टेंस घटा देना है, नहीं तो मुझे फालतू में पैसा लगता रहेगा। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा रूल।
तो मैंने एक स्केल आउट रूल डाला है, मतलब वर्चुअल मशीन दूसरा एक नया खड़ा कर देना है, और एक स्केल इन रूल डाल देना है। अगर मेरा सीपीयू यूसेज 25% या उससे लेस आ गया तो इंस्टेंस डाउन कर देना है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने सेव कर दिया। एक मिनट मैं इसको क्लोज करके रिफ्रेश कर देता हूँ। Something sites क्यों दिखा रहा है भाई? ठीक है, मैं इसका रजिस्ट्रेशन चेक करूँगा एक मिनट।
ओके, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ था, इसमें क्या होता है, कभी भी कोई रिसोर्स क्रिएट होता है तो बैकएंड में उसे माइक्रोसॉफ्ट नेमस्पेस में रजिस्टर करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि रिसोर्स रजिस्टर नहीं हुआ हो, तो यहाँ पे दिखा रहा है भई योर अकाउंट और नहीं, ये नहीं था, एक मिनट। हाँ, तो व्हेन अ रिसोर्स इज डिप्लॉयड, मेरा रिसोर्स डिप्लॉय हो गया। द रिसोर्स प्रोवाइडर मस्ट रजिस्टर फॉर योर सब्सक्रिप्शन व्हेन यू यूज एन अज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट फॉर डिप्लॉयमेंट, द रिसोर्स प्रोवाइडर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड। ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो सकता है, बट समटाइम्स the automatic registration does not complete in time. To avoid the intermittent error, register the resource before deployment. तो मैं डिप्लॉयमेंट करने जा रहा था लेकिन मेरा रिसोर्स रजिस्टर नहीं हुआ था, तो मैंने मैन्युअली उसको पावरशेल से रजिस्टर कर दिया। क्या हम वापस आ जाते हैं इस पे, तो मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया है। अभी मैं इंस्टेंसेस पे जाऊं तो मेरा इंस्टेंस एक ही रनिंग है, लेकिन मेरा ओवरव्यू पे जाए तो मेरे इंस्टेंसेस कितने जा सकते हैं। इंस्टेंस काउंट मेरा एक ही है, लेकिन मेरा स्केलिंग ऑप्शन है भाई, वो 3 इंस्टेंस तक डिप्लॉय कर सकता है, 3 इंस्टेंस तक डिप्लॉय कर सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं उसको फ़ोर्सफुली इसका सीपीयू यूटिलाइज़ेशन हाई करूँगा। मैं फ़ोर्सफुली इसका सीपीयू यूटिलाइज़ेशन हाई करूँगा। तो सीपीयू यूटिलाइज़ेशन हाई करने के लिए हमारा एक टूल आता है, लीन बोलते हैं। ठीक है? तो हम स्ट्रेस टूल इंस्टॉल करेंगे, फिर स्ट्रेस टूल के थ्रू सीपीयू यूटिलाइज़ेशन हाई कर देंगे। लेकिन स्ट्रेस टूल इंस्टॉल करने से पहले हमको इसका बाइनरीज़ अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sudo apt-get update। ये कमांड हमने पहले भी देखा है। अपडेट हो गया, ठीक है? भाई मैं स्ट्रेस टूल इंस्टॉल करूँगा, so sudo apt-get install stress एंड एंटर मारूँगा, इंस्टॉल कर रहा है। ये मेरा स्ट्रेस टूल इंस्टॉल हो गया। अभी स्ट्रेस टूल रन करने से पहले, ठीक है, मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया है टूल, रन नहीं किया है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी मेरा हाई नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, हम चलते हैं इंस्टेंसेस पे। मेरा एक ही इंस्टेंस रनिंग है, ठीक है, सो मैं ये एज इट इज रहने देता हूँ। हम चलते हैं वर्चुअल मशीन स्किल सेट्स पे। सेम विंडो मैं यहाँ पे भी ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस में जाके मशीन के अंदर जा रहा हूँ और मशीन के अंदर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन देख रहा हूँ। तो अभी मेरा कितना है, 10% भी नहीं है सीपीयू यूटिलाइजेशन, हम देख सकते हैं। ठीक है, 10% भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्ट्रेस टूल को एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं टाइप करूँगा sudo stress -हाइफन सीपीयू और 1000 एंड एंटर मार देता हूँ। तो ये भी फोर्सफुली मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली हाई होने लगेगा। ठीक है,
हम यहाँ पे नेटवर्क है, ये मेरा CPU यूटिलाइजेशन, ये मेरा CPU यूटिलाइजेशन 16% चला गया है। ठीक है, जो 10 होना चाहिए था वो 16 बढ़ गया है, तो CPU यूटिलाइजेशन जा रहा है ऊपर। ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है स्केलिंग के ऑप्शन में। अगर हम कंडीशन पे जाएं, ठीक है, ये कंडीशन पे, तो जब तक मेरा 10 मिनट तक 70% नहीं जाएगा, ठीक है, 70% ये 10 मिनट तक जाना चाहिए, तो ही उसके बाद मेरा मशीन दूसरा इंस्टेंस खड़ा होगा। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5 मिनट और अपडेट कर देता हूँ। यानी 5 मिनट तक अगर मेरा CPU यूटिलाइजेशन 70% चला गया तो वो नया इंस्टेंस डिप्लॉय कर देगा। तो हम वेट करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। मेरा CPU यूटिलाइजेशन चला गया 30%। वेट करेंगे, ठीक है, मेरा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, दिखा रहा है 31% है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा अपडेट होने में भी टाइम लगता है, 3-4 मिनट का। ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। जैसे ही हमारा 5 मिनट तक CPU यूटिलाइजेशन हाई जाएगा, यहाँ पे एक नया इंस्टेंस बन जाएगा। में चलते हैं मॉनिटरिंग पे। CPU एवरेज मेरा दिख रहा है 50% चला गया है एवरेज। ठीक है, 50%, 45 से ऊपर है मेरा CPU। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये मेरा 100% यूटिलाइजेशन चला गया है। ठीक है, दिखा रहा है 100% यूटिलाइजेशन। यहाँ पे मैं कर्सर रखूं, दिखा रहा है 99.9225% यूटिलाइज है मेरा CPU। यानी मेरा CPU 100% यूटिलाइज हो रहा है। और मैंने कंडीशन क्या दिया है, 70% से ऊपर जा रहा है तो नया इंस्टेंस बन जाना चाहिए, लेकिन वो 5 मिनट के बाद बनेगा। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। इट इज 21:55, 5 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, मैं फिर भी इस स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा CPU यूटिलाइजेशन 100 दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 दिखा रहे हैं, यहाँ अपडेट नहीं हुआ है अभी। ये आ इधर से ही रहा है। ठीक है, इसी स्क्रीन से वो आगे फेच करके दिखा रहा है डैशबोर्ड पे। हम इंस्टेंसेस पे जाके वेट करेंगे, इधर नया इंस्टेंस बन जाना चाहिए 5 मिनट में। हम वेट करेंगे, ठीक है। संतोष सर, हम्म, ये इंस्टेंस क्रिएट करेगा मतलब वो क्या दूसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा कि क्या हाँ, करेगा? दूसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा। ओके, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा जो अभी हम लोगों ने किया हुआ है, हाँ सेम? हाँ, 2 वर्चुअल ओके CPU 4 GB रैम वाला मशीन ही नया ओके बनेगा। ओके ओके। और जो नया मशीन क्रिएट होगा, ठीक है, हम्म, अगर हम मशीन बंद कर देंगे तो फिर वो उसी टाइम बंद रहेगा कि फिर वो क्या डिलीट होगा, क्या होगा? मीन्स की जब चालू करेंगे, जब यूटिलाइजेशन कम होगा तब वो डिलीट होगा, कैसे होगा वो? वो ऑटोमेटिकली उन्होंने कंडीशन डिफाइन किया है ना। अगर
मेरा जैसे यूटिलाइजेशन 25% से 30% से नीचे चला जाएगा, वो एक मशीन कम कर देगा। नहीं वो तो ठीक है, हाँ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं। समझो कि अभी मेरा 100% है, ठीक है, और मेरा ऑटो 70% ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है, फिर मैंने सडनली सर्वर को बंद कर दिया, तो मेरे को तो दो ही दिखेगा ना फिर अभी मेरे को तो। नहीं, वो एक ही रहेगा ना, लेकिन सर्वर को बंद क्यों करना है? जस्ट पूछ रहा हूँ मैं। हम प्रोडक्शन के सर्वर्स कभी बंद नहीं करते हैं ना वो, और वर्चुअल तो मशीन तो है, बंद ही। हाँ, तो है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ जस्ट आपसे। वो तो मैन्युअली आप लॉगिन करके ही शट डाउन करोगे, ठीक है। हाँ हाँ। या जैसे इंस्टेंस के अंदर चले गए, ये मेरा इंस्टेंस है, ठीक है, इसको आप स्टॉप कर रहे हो, तो आप स्टॉप कर रहे हो तो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ही नहीं, 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा इंस्टेंस डाउन कर देगा। ये कंडीशन लग जाएगा ना 30। अगर मेरा इंस्टेंस डाउन है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा 0 हो गया, 0 हो गया तो ये कंडीशन अप्लाई हो गया, तो दूसरा इंस्टेंस ऑटोमेटिकली डिमोलिश कर देगा। ठीक है। इसमें इससे क्या मीन्स कि उसका जो सॉरी जगदीश, हेलो। इसका जो होस्ट नेम होगा, मीन्स कि होस्ट नेम होगा, होस्ट नेम वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा वो? नहीं, होस्ट नेम तो अलग ही रहेगा ना। लोड संतोष भाई, ये बैलेंसर हम कैसे स्कैनिंग के बनाते हैं, क्लस्टर कैसे बनाते हैं, तो क्लस्टर में सारे नोड का नेम तो अलग अलग ही रहेगा ना। ये क्लस्टर तो टाइप है। एनवायरनमेंट बन रहा है ना, क्लस्टर टाइप एनवायरनमेंट बन रहा है, सीधा सीधा समझो। आपका ये क्लस्टर हो गया, ये जो मेरा ये बना बना है, ये क्लस्टर हो गया, क्लस्टर में हाँ अभी वो तो समझ समझ समझ। हाँ एक इंस्टेंस है अभी, लेकिन हम मैन्युअल क्लस्टर में क्या होता है, ऑटोमेटिक इंस्टेंस नहीं ऐड होते हैं, हम सर्वर्स कॉन्फ़िगर करके उसको मैन्युअली ऐड करते हैं, मैन्युअली रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम ऑर्केस्ट्रेशन ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं कंडीशंस के थ्रू, ठीक है। ठीक है। अभी हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या है सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा, ठीक है, हमारा 100% ही चल रहा है यूटिलाइजेशन, ठीक है। कब से 953 से दिखा रहा है, ठीक है, तो 959 हो गया, नया इंस्टेंस वो बनाना चाहिए। एक ही इंस्टेंस काउंट है मेरा। वेट करेंगे, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 10 मिनट लगाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले 10 मिनट वाला रूल अप्लाई करके रखा था।
दिखा रहा है स्टेटस 2 ऑफ 2, ठीक है, इंस्टेंस काउंट 2 दिखा रहा है और इंस्टेंसेस पे जाएंगे 2 इंस्टेंसेस दिखा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक मेरा इंस्टेंस प्रोविजन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी वो यूटिलाइजेशन क्या कम हो गया होगा ना अभी तो, वो देखो ना एक बार क्या? यूटिलाइजेशन कितना अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन लेकिन ये कितना तो दिखा मेरा हाँ ये तो एक मिनट, ये तो मेरा वो मशीन का वो तो यूटिलाइजेशन कम है ना, होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये मेरे इस अच्छा, हमारा इंस्टेंस रूल्स का ही है। ऐसा है कि 70 से ऊपर होगा तो वो खाली बस वो दूसरा इंस्टेंट ओपन हो जाएगा, हाँ, तो मतलब वो रनिंग फिर हो जाएगा। डाइवर्ट करेगा। अभी इसमें हाँ कैसा है, यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे और एक कंडीशन है, हम उस कंडीशन पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलूं कंडीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एवरेज क्या है इंस्टेंस का, 94%, ठीक है, और इधर मैं जा रहा हूँ तो इधर भी 94% है, तो ये एवरेज सीपीयू परसेंटेज सीपीयू क्या है। सो अभी मेरा जो इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन है एवरेज क्या जा रहा है, ठीक है, दोनों का जो टोटल मिला के है उसका एवरेज यूटिलाइजेशन क्या जा रहा है परसेंटेज, वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नो डाउट मेरा भी कूलिंग पीरियड भी है, तो कूलिंग पीरियड से धीरे धीरे डाइवर्ट होगा, मेरा अभी तो इंस्टेंस बना है, ठीक है, 5 मिनट का तो मेरा कूलिंग पीरियड है, तो और मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर वो 94 से नीचे कम होगा, ठीक है, वेट करेंगे इस ये इंस्टेंस। इंस्टेंस जो क्रिएट होते हैं उसका चार्जेस लगता है क्या? हाँ, वर्चुअल मशीन का तो चार्ज लगेगा ना। नहीं नहीं, एक अच्छा, मतलब जितने इंस्टेंट होंगे जितने चालू रहेंगे उतना ये चार्ज मेरा एक लगेगा। वर्चुअल मशीन है, ये दूसरा वर्चुअल मशीन है, 2 वर्चुअल मशीन का पैसा लगेगा, 2 इंस्टेंस है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। इंस्टेंस अगर यानी मेरा स्केलिंग वर्चुअल मशीन। अगर स्केलिंग जो रेशियो है वो कम हो जाता है तो एक मतलब एक बंद हो जाएगा, ऑटो शट डाउन एक ही रहेगा हाँ, चालू, ऐसा रहेगा ना? शट डाउन नहीं है, वो रिमूव हो जाएगा, शट डाउन नहीं होगा, अच्छा, रिमूव ही हो रिमूव जाएगा। हो जाएगा। ओके हाँ, ओके। ठीक है, तो जैसे ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस है, ठीक है, इसका नाम ये है कंप्यूटर नेम, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, मैं अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊं प्रॉपर्टीज में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है मेरा ओवरव्यू पे ही होगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, नहीं इधर नहीं है, उधर रहेगा हमारे पास इस पे, ठीक है, ओवरव्यू में जाएं हम, तो हर एक इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन है दो दो वर्चुअल सीपीयू 4 GB रैम, ये कॉन्फ़िगरेशन के मेरे 2 इंस्टेंस चल रहे हैं अभी, ठीक है, यानी 2 VM चल रहे हैं। अभी इसका हम एवरेज यूटिलाइजेशन जाए तो देखो 92%, यानी ये कम हो गया, जैसे जैसे मेरा वो इंस्टेंस अप हो रहा है, मतलब कूल डाउन पीरियड कम होगा, यानी लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। क्लियर है? अभी हम चल के स्ट्रेस टूल को बंद करने से पहले हम क्या करते हैं, स्केलिंग के इस रूल में जाते हैं और मैं यहाँ पे 1 मिनट डिफाइन कर देता हूँ, यानी 1 मिनट सॉरी 5 मिनट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, 5 मिनट मेरा यूटिलाइजेशन कम है तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टेंस डाउन कर देगा, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो मेरा स्ट्रेस टूल यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, स्ट्रेस टूल मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्ट्रेस टूल मेरा मैंने क्लोज कर दिया है। अभी हम यूटिलाइजेशन पे जाएंगे, संतोष सर क्लोज कैसे किया है ये सुडो के कंट्रोल ऊपर? Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल जैसे जेड से, कमांड ओके। प्रॉम्प्ट पे हाँ, टर्मिनेट कैसे करते हैं वैसे ही कंट्रोल Z, कंट्रोल जेड से, ओके। हाँ ठीक है, हम इसको रिफ्रेश करेंगे फिर से, ये वाला धीरे धीरे कम होने लगेगा, यहाँ पे अपडेट होने में 2-3 मिनट लगता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस डाउन हो जाएगा, मेरा एक इंस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो ये हमारा वर्चुअल मशीन स्केल सेट ऑप्शन है। हमने कौन सा ऑप्शन कॉन्फ़िगर किया है, यूनिफॉर्म ऑप्शन कॉन्फ़िगर किया है। मंडे को हम देखेंगे फ्लेक्सिबल ऑप्शन, मंडे को हम फ्लेक्सिबल ऑप्शन देखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट क्या है फ्लेक्सिबल में? वो हम मंडे देखेंगे ना, तेज कुंदन।
ठीक है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं। मतलब जब हम कन्फिगर करेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है भाई, यूनिफॉर्म में क्या है, सेम साइज का मशीन ऑटोमेटिकली वो प्रोविजन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम अलग से इसमें मशीन ऐड नहीं कर सकते मैन्युअली। फ्लेक्सिबल में क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है, हम उसमें मैन्युअली एक नया वर्चुअल मशीन बनाते हुए स्केल सेट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। इसका रिमोट हम लोग ले सकते हैं जो अभी दूसरा मशीन क्रिएट हुआ हाँ उसका? ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। अभी हम बन रहा है ना, नेटवर्किंग में मतलब आईपी जाएंगे। वगैरह सब क्रिएट हो रहा है ना? नहीं मेरे को हाँ। आईपी खाली देखना था। ये रहा पब्लिक आईपी। हाँ बन रहा है ना, हाँ। हाँ ओके। हमने एनेबल किया था ना जब हमने स्केल सेट के ऑप्शंस पे गए, ठीक है, नेटवर्किंग पे, तो हमने पब्लिक आईपी एनेबल किया था। पब्लिक आईपी चाहिए हमको, याद है? ओके। एनेबल किया था पब्लिक आईपी जब वर्चुअल मशीन स्केल सेट बना रहे थे, तो हर वर्चुअल मशीन को पब्लिक आईपी मिलेगा। और जो जो पोर्ट हमने डिफाइन किया है, पोर्ट हमने इस एनएसजी में डिफाइन किया है, तो हर मशीन का ये पोर्ट परमिटेड होगा। और ये जो होस्ट नेम है वो कैसे क्रिएट होता है? उसका कुछ रूल्स रहता है कि वो अपने आप माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करता है? हाँ माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट करता है होस्ट नेम। वो हमारा क्या करता है, वो वर्चुअल मशीन स्किल सेट का नाम देता है और 6 डिजिट का वो नंबर देता है, 6 डिजिट का। जैसे यहाँ पे 000001 है, तो जैसे अगर आप 1000 इंस्टेंस ऐड करते जाओगे तो धीरे धीरे वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। वो माइक्रोसॉफ्ट का रूल्स है मतलब ये? हाँ, लेकिन उसके लिए हम फ्लेक्सिबल ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो होस्ट नेम हमारा रहेगा फिर। वो हम मंडे को देखेंगे, फ्लेक्सिबल वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। कुंदन को कुछ पूछना है?